चलिए देखिए इधर, आप लोग का मीडियाटेक का प्रोसेसर हो गया था? हाँ हो गया था ना? तो ये बताइए मीडियाटेक में कोई भी प्रॉब्लम है? मीडियाटेक मोबाइल फोन को फ्लैशिंग करने में किसी प्रकार का इशू है आप लोग को? नहीं सर, हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोग प्रैक्टिकल नहीं किए, मतलब आपको ये पता चल गया है कि कहाँ पे कौन सा फाइल कहाँ पे लेना है, कौन सा फाइल को अनटिक करना है। क्लियर है? चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कॉलकॉम सीपीयू के बारे में। देखिए कॉलकॉम में दो आता है, एक एमआई का अलग होता है। एमआई को फ्लैशिंग या एफआरपी पैटर्न को निकालने के लिए हमको ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी मोबाइल फोन एमआई का फोन हो, ठीक है, हाँ एमआई का कोई भी फोन है जिसमें चिपसेट कौन सा लगा हुआ है, कॉलकॉम का लगा हुआ है। अभी मीडियाटेक का उसमें ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कॉलकॉम का कोई भी फोन होता है एमआई का, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा वीवो का भी ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी हम फिलहाल एमआई का फोन बता रहे हैं, ठीक है। एमआई का फोन को फ्लैशिंग करने के लिए, अनलॉकिंग करने के लिए, पैटर्न को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या क्या यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज हमको क्या क्या यूज करना पड़ेगा कॉलकॉम मोबाइल को फ्लैशिंग करने के लिए। देखिए ये शुरू से बता रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी मोबाइल फोन कॉलकॉम चिपसेट होता है तो उसको फ्लैशिंग या अनलॉकिंग या एफआरपी कुछ भी करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, उसका ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके हमको कनेक्ट करना है। तो जैसे मान के चलिए सबसे पहला ये चीज समझिए कि कौन से टूल से उसको फ्लैशिंग करेंगे। तो पता है आप लोग को एमआई फोन को क्या चीज से फ्लैशिंग किया जाता है? देखिए एमआई से तो स्पेशल टूल होता है उसका, एमआई का एक स्पेशल टूल होता है जिसका नाम, हाँ एमआई फ्लैश टूल। ऐसे तो बहुत सारे टूल आपका पेड सर्विस वाला है, ऐसे यूएमटी हो गया, अनलॉक टूल हो गया, बहुत सारा टूल होता है, लेकिन अभी फ्री टूल वाला हम आपको बताया है ना। तो कौन सा टूल है जी? एमआई फ्लैश टूल। तो आप लोगों ने एमआई फ्लैश टूल डाउनलोड कर लिया है? अगर एमआई फ्लैश टूल अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आपको देखिए डाउनलोड करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, वहां से आपको क्या करना है, एमआई फ्लैश टूल लिख देना है। क्या लिखना है? एमआई फ्लैश टूल। देखिए स्टार्ट से बता रहे हैं, स्टार्ट से बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे ऑफिशियल लिखा हुआ है ना, हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है, पहला वाला वेबसाइट में। थोड़ा सा नेट स्लो लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना स्वामी फ्लैश टूल, है ना, है कि नहीं, लेटेस्ट। तो आप लेटेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। न्यू लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है मतलब नया है, लेटेस्ट है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमने करके पहले से रखा हुआ है, ठीक है। देखिए मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ड्राइवर वगैरह बताने का तो जरूरत नहीं है आप लोग को, ड्राइवर हाँ ड्राइवर तो आप लोग पहले से इंस्टॉल कर लिए और आप लोग को पता है कि ड्राइवर कैसे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एमआई का फ्लैश टूल चाहिए और फ्लैश फाइल चाहिए। दो चीज हमको चाहिए। ड्राइवर का लोचा तो आप लोग पहले खत्म कर दिए, आप लोगों को पहले भी पता है कि कैसे उसको डाउनलोड किया जाता है, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा और फ्लैश टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने पीसी की और देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा क्या रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए सर्च करते हैं, अगर यहाँ पे अगर दिखाई देगा तो मिल जाएगा एमआई, है ना, फ्लैश टूल लिखा हुआ है कहीं क्या, देखिए फ्लैश प्रो नहीं है ना, नहीं देखिए मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा खुल रहा है, ठीक है। ये सीधा गूगल में ले गया, है ना। तो हम कहीं पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं, टेंशन नहीं लेना है, देख लीजिए। चलिए आते हैं दिस पीसी, अब देखते हैं किस में रखा हुआ है। देखिए एमआई का, एक सेकेंड, एमआई का है ना, ये तो एमआई का फ्लैश फाइल है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए अब फाइल में कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, कॉलकॉम का लगा हुआ है ना। तो हम फाइल तो साइड करके हम रख लेते हैं, ठीक है। तो फाइल कौन सा ड्राइव में है जी, फाइल कौन सा ड्राइव में है, दिस पीसी 500
GD है ना, बगल में D लिखा हुआ है, विशाल सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, MI है ना। तो सबसे पहले हम कोई भी फोन रहता है ना, उसके फाइल को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर क्यों करते हैं पता है आप लोग को? चलिए ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका एक्सट्रैक्ट हेयर पहले से हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी हम करके दिखा देते हैं आप लोग को। पहले इसको डिलीट करते हैं, फिर से कर रहे हैं ना, ये आपका काम चालू हो गया है ना। अब हमको फ्लैश टूल खोजना पड़ेगा, फ्लैश फाइल का काम हो रहा है ना। अब देखिए फ्लैश टूल कहाँ रखा हुआ, उसमें आते हैं, कहाँ पे रखा हुआ है फ्लैश टूल, नहीं होगा तो हम डाउनलोड कर लेंगे, है ना। देखिए कहीं पे स्वामी लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखते हैं फ्लैश फाइल कहीं पे होगा तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे फ्लैश टूल लिखा हुआ है ना, ड्राइवर टूल। हम इसको ओपन करके देखते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं पहले ऑलरेडी हो चुका है लगता है ना। चलिए है ना यहाँ पे फ्लैश फाइल, चलिए कोई बात नहीं, हमको अलग से कर लेंगे ना, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हम क्या करें, अलग से कर लेंगे हमारी पूरे सेटअप। चलिए इंस्टॉल हो रहा है ना। देखिए कोई भी कॉलकॉम का फोन होता है, चिप से जिसमें कॉलकॉम लगा हुआ रहेगा ना, उसको हम यही तरीके से काम करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंस्टॉल करने बोल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट सर कॉलकॉम का कोई भी प्रोसेसर रहेगा तो उसको अगर एमआई का है सेट तो उसको क्यूफिल से भी तो कर सकते नहीं, क्यूफिल से कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना स्पेशल आपका एमआई फ्लैश टूल होता है, ठीक है। और भी दूसरा अगर रहेगा तो ऐसे तो आप अनलॉक टूल से भी काम कर सकते हैं, यूएमटी से भी कर सकते हैं, लेकिन एक फ्री वाला जो स्पेशल टूल होता है ना, यही एमआई का स्पेशल फ्लैश टूल है। अब बोलिएगा क्यूफिल, तो क्यूफिल क्या है कि आप वीवो का अधिकतर होता है, ओप्पो का अधिकतर होता है जिसमें कॉलकॉम लगा हुआ है, ठीक है, उसके लिए जी सर। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, हो जाएगा। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हम लोग स्वामी भी बोलते हैं, MI बोलिए, स्वामी बोलिए, रेडमी बोलिए, कंफ्यूजन नहीं होना है ना, क्योंकि आपके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने सर बताया मेरे को MI है, यहाँ पे स्वामी लिख रहा है, रेडमी लिख रहा है, सब सेम चीज है। आज कॉलकॉम का भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। MI के फोन को कैसे फ्लैशिंग किया तरीका आपको पता चल रहा है, ठीक है। एक एक फोन आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा ना, सारा समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा फ्लैश टूल से हमको फ्लैशिंग करना है, कौन से फाइल को सिलेक्ट करना है, कैसे मोबाइल फोन को कनेक्ट करना है, ये प्रोसेस अभी समझ में आ रहा है। बाकी जितने भी अभी आपको बताया गया ना, सब एक आगो करवा देंगे, 1 तो 2 फोन 3 फोन करवा देंगे ना, तो अंदर में कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हो चुका है ना, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, क्लोज कर दीजिए। चलिए अब फिर देखते हैं, कहीं पे तो आया होगा, देखिए कहीं पे आया है MI फ्लैश टूल, देखिए आ गया ना। अब इसको हम ओपन करते हैं, देखिए। और एक चीज आपको देखना है कि दिखता कैसा है ना। देखिए स्वामी फ्लैश टूल है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए वर्जन होता है ना, आपका कुछ और वर्जन होगा, इससे कुछ और वर्जन है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा मनोज, है ना। अब देखिए फाइल को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि फाइल को कैसे ऐड किया जाता है ना। देखिए तो सबसे पहले मैं कौन सा फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा फोन को फ्लैशिंग कर रहा हूँ, MI
5A का 5A, है ना। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ देख सकते हैं, है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, उसके नीचे आपका सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमको ये क्या बोल रहा है, ब्राउज फॉर फोल्डर, है ना। क्या बोल रहा है, ब्राउज फॉर फोल्डर, है ना। अब आपको क्या करना है, जो भी ड्राइव में आप रखे हुए हैं, जो भी आप ड्राइव में रखे हुए हैं, क्या करना है, वहां पे आपको जाना है ना। आप जो भी ड्राइव में, तो मान के चलिए कि हम डी ड्राइव में रखे हुए हैं ना। कौन सा ड्राइव में था जी, डी ड्राइव। अब देखते हैं डी ड्राइव कहाँ पे है, दिस पीसी। इसको बड़ा कर लेते हैं ना, बड़ा करते हैं। चलिए डी ड्राइव, चलिए डी में, है ना। उसके बाद कहाँ जाना है जी, शायद विशाल सॉफ्टवेयर में रखे हुए थे ना। हाँ हाँ। चलिए अब यहाँ स्वामी MI में है। अब देखिए 5A आ गया ना। देखिए अब इतना खोलने के बाद आपने 5A खोला ना। अब क्या करना है, इतना खोलने के बाद आपको क्या करना है, इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है। किसका सिलेक्ट करना है, इमेज फाइल को। देखिए यहाँ पे इमेज लिखा होगा, है ना, रिवा ग्लोबल इमेज लिखा हुआ है ना। तो इसका नीचे वाला फाइल को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए इमेज फाइल सिलेक्ट कर लिया ना। अब क्या करना है, ओके ओके लिखा हुआ है ना। चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पे फाइल आ गया, फाइल आ गया। मतलब ये क्या हो गया कि आपका जो टूल में है ना, फाइल सेलेक्ट हो गया। अब दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, मोबाइल को कैसे कनेक्ट करना। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होता है कि मोबाइल को कनेक्ट करने का क्या विधि है। तो आपके पास फोन कौन सा है, रेडमी का 5A। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है, नहीं ठीक है, देख रहे हैं। अब देखिए, अब आपको कहाँ जाना है, गूगल में जाना है, ठीक है ना। गूगल में गए ना, गूगल में जाने के बाद गूगल में गए, आप कुछ नहीं करना है, लिखना है यहाँ पे Redmi 5A आइडियल पॉइंट। क्योंकि देखिए अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो आइडियल पॉइंट कहाँ पे है अभी आपको पता नहीं चलेगा। 2-4 फोन कर लीजिए ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि Redmi MI 5A का आइडियल पॉइंट कहाँ है, 4A का आइडियल पॉइंट कहाँ पे है। फोर ए का आइडियल पॉइंट कहाँ है, मतलब 2-4 फोन कर लीजिएगा तो आपका दिमाग में सेटअप हो जाएगा कि वो आइडियल पॉइंट है कहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, MI, ठीक है, MI 5A आइडियल क्या है, आइडियल पॉइंट। देखिए आ गया ना। अब यहाँ पे सर्च मार दीजिए, है ना, आ गया ना। अब कुछ नहीं करना, इमेज में जाना है। अगर अच्छे तरीके से आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इमेज में जाना है। कुछ अलग लैंग्वेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेज का लैंग्वेज ये है। देखिए इतना आ गया ना, अब इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ टेस्ट पॉइंट, देखिएगा लिखा हुआ है ना, एरो दे दिया है ना, या बगल वाला भी देख सकते हैं, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। तो कोई जो भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा है उसको आप एक ओपन कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, है ना। उसको बड़ा करके देखिए कि ये वाला है कि नहीं है। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं पहले, ये साफ दिखाई दे रहा है, वीडियो है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, इसका टेस्ट पॉइंट, कनेक्ट दिस 2.4 आइडियल, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे, एक फोन किए होंगे टेस्ट पॉइंट टच करके, आया हुआ था ना जी, आया हुआ था। 1 क्लिक में हमने UMT से किया था, लेकिन अभी UMT नहीं बता रहा हूँ, अभी सारा फ्री वाला बता रहा हूँ। ये जब पेड वाला चलेगा ना, तो सेंटर बाय सेंटर आपका 3 से 4 दिन में पेड वाला खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, कनेक्ट दिस 2.4 आइडियल। अब Redmi 5A देखिए, यहाँ पे आपका लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है, 5A का आइडियल पॉइंट ये,
यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है देखिए, आपको समझ में आ गया है ना? इसको हम डाउनलोड सेव कर लेते हैं, ठीक है? सेव यस। क्या हुआ जी, वीडियो फूटा? हाँ ठीक है। ठीक है ना? अब कैसे इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने का क्या विधि है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल तो आप ले लिया, फाइल तो आपने ले लिया है। अब क्या करना है देखिए, मोबाइल को कनेक्ट कैसे करना है, सबसे पहला चैप्टर मोबाइल को कनेक्ट कैसे करना है। और इसमें एक आप काम कर लीजिएगा। काम क्या करना है, पीसी में जाइएगा, जिस पीसी है ना, उसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन, 1 मिनट, है ना? इतना करने के बाद क्या करना है, जिस पीसी में जाना है उसके बाद मैनेज में जाना। कहाँ पे जाना है? मैनेज में, ठीक है? ये सारा आप लोग प्रैक्टिकल एक बार कीजिएगा, सारा का कीजिएगा, जो बताते जा रहे हैं वो सब का प्रैक्टिकल हम करवा देंगे, ठीक है ना? चलिए, अब ये क्या क्या हमको देखना पड़ता है। सबसे पहले अब यहाँ पे दो चीज आपको फोकस करना है। क्या फोकस करना है? आपने केबल को सिस्टम में लगा दिया, ठीक है? बनवासी में आपने केबल को, डाटा केबल को सिस्टम में लगाया। उसके बाद क्या करना है, देखिए मोबाइल फोन का बैटरी इसमें रिमूव कर दीजिएगा, है ना? ऐसे हालांकि बैटरी नहीं भी रिमूव कीजिएगा चलेगा, लेकिन सेफ्टी होता है ना, कोई भी चीज का एक सेफ्टी होता है, ठीक है? सेफ्टी के तौर पे क्या करना है, बैटरी को रिमूव कर देना, मतलब पूरा नहीं निकाल देना, उसका पत्ता को सिर्फ डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है? डिस्कनेक्ट करने के बाद चिमटा से, ट्वीजर से दोनों पिन को क्या करना है, पॉइंट को आपस में टच करना है, शॉर्ट करना है। अगर चिमटा नहीं है तो उसका भी उपाय है। अगर आपके पास चिमटा नहीं है ना, तो दोनों को आपस में जंपर मार दीजिएगा, है ना? उसके बाद क्या करना, डाटा केबल को लगा दीजिएगा। जैसे लगाइएगा यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में कॉम बना लेगा, 9008 का कॉम बना लेगा। देखिए यहाँ पे परेशान कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका 9008 का कॉम बना लेगा, मतलब आपका क्या हो गया कि पोर्ट बना लिया है, मतलब कनेक्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पे कितना का पोर्ट बनाएगा, 9008, है ना? कॉम बना लिया, मतलब यहाँ का काम खत्म, मतलब आपका फोन क्या हो चुका है, कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट हो गया। अब इतना करने के बाद वही देखने के लिए आए थे यहाँ। हाँ, यही देखने के लिए कि हमारा फोन कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए आपका ड्राइवर ओके नहीं रहेगा तो कनेक्ट नहीं होगा, है ना? आप क्लिक करते रह जाइएगा, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना? यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आने का मतलब है कि आपका फोन कनेक्ट हुआ, आपका ड्राइवर परिपूर्ण तरीके से आपका सपोर्ट किया है कि नहीं किया, वो भी हम लोग पता चल जाता है, ठीक है? इतना करने के बाद इसका काम खत्म, ठीक है? ईडीएल पॉइंट का भी काम खत्म हो गया, ठीक है? आपस में शॉर्ट करने के बाद कनेक्ट करेंगे सर। हाँ, आपस में सटाइए, कनेक्ट शॉर्ट कीजिए, उसके बाद केबल को लगा दीजिए, उसके बाद वहां पे शो करेगा आपका, है ना, कि आपका 9008 का कॉम बन चुका है ना? अब क्या करना है, देखिए अब ये कॉम भी बन गया। अब यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। क्या करना है, रिफ्रेश लिखा हुआ है, रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश कीजिएगा ना, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा आईडी में यहाँ पे आ जाएगा, जो भी मॉडल है ना?
कॉम जो भी है वो आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मल से आपको क्या करना है, फ्लैश करना चालू कर दीजिए, आपका मोबाइल फोन फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए ये बेसिक शुरू से बताए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसके जो भी बताएं उसका एक एक फोन हम आप लोग से करवाएंगे और आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मेरा बताने का मकसद है कि आप लोग पहले इसके बारे में जानिए, कैसे फाइल को सेलेक्ट किया जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एमआई का फोन कोई भी फ्लैशिंग कीजिएगा, कॉलकॉम सीपीयू रहेगा, उसका कौन सा फाइल सेलेक्ट करना पड़ता है, इमेज फाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है। इमेज को अलग किए थे जी, सेलेक्ट किए, यहाँ पे कहाँ पे रखे हुए हैं, डी में सकते हैं। चलिए, है ना। चलिए फाइल ए का है। अब देखिए हमको कौन सा फाइल को सिलेक्ट करना था, इमेज फाइल को। ध्यान दीजिएगा मीडिया टेक में कौन सा फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है, हाँ हाँ, स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है ना जी। और कॉलकॉम में एमआई का फोन में इमेज फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये चीज दिमाग में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। एक बार कीजिएगा ना आप लोग तो दिमाग में ज्यादा घुस जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, रिफ्रेश कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लैश स्टार्ट कर देना, आपका मोबाइल फोन का फ्लैशिंग चालू हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग।